मैं बिल्कुल कायम 27 अगस्त तक आर्या पार होगा, चीज़ें बिल्कुल वाज़ेह हो जाएंगी। और इमरान खान, मैं देख रहा हूँ कि हफ्तों की बात है, 27 अगस्त तक आपको बता रहा हूँ कि आपके सामने वाज़ेह हो जाएगी तारीख कि किस तारीख को इमरान खान बाहर आ रहे हैं। और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो तारीख सितंबर से आगे की नहीं है। तो होगा ये कि मैंने ये तारीख दी हुई है कि 27 अगस्त तक आर्या पार हो जाएगा। 27 अगस्त को आपको एग्जैक्ट डेट आपके सामने आ जाएगी कि इस तारीख तक तो हर सूरत में इमरान खान आ रहा है। पीटीआई 8 सितंबर का जलसा जो है वो जलसा नहीं कर रही, वो जलसे से बढ़ के इमरान खान के इस्तकबाल की तैयारियों की रिहर्सल करने जा रही है। पीटीआई 8 सितंबर को इमरान खान की रिहाई के मौके पे उनके इस्तकबाल की तैयारियों की रिहर्सल करने जा रही है। इमरान खान अब निजाम की जेल में नहीं है, निजाम को शिकस्त दे चुका है, इस सिस्टम को शिकस्त दे चुका है। अब अगर अंदर है तो अपनी वजह से है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने सदीक जान साहब के कुछ क्लेम्स देखे शुरू में। तो सदीक जान साहब जो हैं वो उनके एक जो 84 घंटे वाली जो एक अपना वीडियो थी, वार्निंग थी उनकी, उसका हम तजिया, उस फेक न्यूज़ को जो है वो हम एक्सपोज कर चुके हैं। ये वीडियो मौजूद है इन्हीं पेजेस पे और वहाँ से आप देख सकते हैं। उस वीडियो में हमने सदीक जान साहब की कुछ थोड़ा सा ब्रीफ सा जिक्र किया था इनका, लेकिन आज ज़रा इन डेप्थ जो है वो हम अपना इनके बारे में बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि इनकी लॉन्चिंग कैसे हुई, कब हुई, इनको ये परवान कैसे चढ़े। और 2015 में ज़रा इनकी लॉन्चिंग हुई। और सदीक जान साहब जो है वो आप इनका ना, मैं अभी चूँकि फेक न्यूज़ के हवाले से आपको बताया था मेरा पैशन है फेक न्यूज़ को बस्ट करना, उनको देखना, फैक्ट चेकिंग जो है वो मेरी स्पेशलिटी है प्रोफेशन में भी। तो हम इनकी ना, मैं इनकी जो जितने भी फेकी हैं ना, ये जो फेकी हैं, ये अपना ये पीटीआई को जो फीड करते हैं पॉपुलर नैरेटिव्स बना बना के, उनको उनकी जो भूख मिटाते हैं, उनकी भूख मिटाते हैं नैरेटिव से और अपनी भूख मिटाते हैं डॉलरों से। इनके जो पास्ट जो वीडियोस हैं, जो इनके यूट्यूब्स के जो पड़ी हुई हैं, ज़रा वो तो आर्काइव है वहाँ पड़ी हुई हैं, तो उनको उनका तजिया करना, उनको देखना जो है ना एक किस्म का फ़न है। बड़ा बड़ा आप मज़ा आता है आपको चीज़ों को देख के, हंसी आती है, फिर आप इनकी ज़हनी सतह पे हंसते हैं, फिर आप इनके व्यूज़ जो हैं, जो इनको देख के इनके बिलीव करते हैं, जो इनसे आस लगाते हैं, जो जो फ्रस्ट्रेट होते हैं बाद में वो चीज़ें ना पूरी होने पर, उनका भी एक आप उनकी ज़हनी सतह का भी आप अंदाज़ा लगाते हैं। तो सदीक जान साहब की ये जो क्लेम्स हैं, ये सारे क्लेम ज़ाहिर है कोई भी इनमें एक भी पूरा नहीं हुआ। उन्होंने 27 अगस्त की बात की, आर पार होने से इनका तमाम की मुराद ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो रिहा हो जाएंगे। इमरान खान साहब की रिहाई की ये हर रोज़ कोई नई तारीख देते हैं और मैं हैरान हूँ इन पे बिलीव करने वालों पे कि वो लोग भी, अगर ये लोग जो हैं वो थकते नहीं हैं, शर्मिंदा नहीं होते हैं, तो ये उनको देखने वाले हैं वो भी नहीं थकते हैं। वो भी एक तालमेल इनका चल रहा है, वो भी शायद नई उम्मीद मान लेते हैं कि शायद हुण इस बारी शायद सदीक जान सही कह रहा है। 27 अगस्त को इन्होंने कहा जी कि आर पार हो जाएगा। अगर आर पार नहीं भी हुआ तो कम से कम एक क्लियर डेट आ जाएगी, ठीक है। उस वक्त इनके जहन में क्या था? उस वक्त जहन में ज़ाहिरा इनके एक था कि जलसा होना है और जलसे के बाद ऐसा रंग बन जाना है कि बाद उसके बाद फिर तहस नहस हो जाना सारा। ये सारी वहाँ से जो है ना वो झूठी। मैं बताता हूँ कि इनका तरीका वारदात क्या है, ये मैं आगे जाके बताऊंगा कि ये जो फेकिए हैं इनका तरीका वारदात क्या है, जो खबरें डेट्स कैसे, यानी कि उसको कैसे उनको यूटिलाइज करते हैं, कैसे उनको जो है ना वो अपना उसको झूठी अपना फेक न्यूज़ बना के उनको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सबसे पहले ज़रा सदीक जान साहब हैं, इनके बारे में थोड़ा सा ज़रा हम जान लेते हैं कि ये सदीक जान साहब जो हैं वही जो 5th जनरेशन वॉर थी उसके एक सिपाही थे और थोड़े से प्रोमिनेंट उनमें से एक सिपाही थे। 2015 में इनकी लॉन्चिंग हुई। इनकी लॉन्चिंग आपको पता है कि 92 न्यूज़ को तोहफा दिया गया कि जनाब आप इनको वहाँ से ग्रो करें, क्योंकि उस वक्त 92 न्यूज़ जो है 2017 और 18 की बात मैं कर रहा हूँ, उस वक्त 92 जो है वो भी उसी अपना वारफेयर का सबसे एक फ्रंट रनर था। ARY न्यूज़, ARY बोल और 92, ये तीनों चैनल जी हैं वो उस वक्त एक सिंडिकेट के तौर पर काम कर रहे थे, जो कि एंटी नवाज शरीफ या एंटी गवर्नमेंट जो है उस वक्त एक नैरेटिव पुल कर रहे थे। और ज़ाहिर है इनकी सारी फीडिंग जो है वही 5th जनरेशन वार से वाया आसिफ गफूर और सारा जो है ना वो बाजवा और बाकी चीज़ों के साथ हो रही थी। यानी हो इनको अपना सदीक जान साहब का टास्क क्या था? अब ज़रा जब 5th जनरेशन वार थी तो मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ टास्क उस वक्त दिए जाते थे कि भाई आपका टास्क ये है, आपका टास्क ये है। इनको उसके बदले में व्यूज़ मिलते थे और पैसे मिलते थे, इंटर्नशिप्स पे पैसे अपना मिलते थे और इनके टारगेट होते थे। किसी को टारगेट दिया हो कि आपने इंडिया पे बात करनी है, बहुत सारे लोगों को आपने इंडियन को नैरेटिव को काउंटर करना है, इंडिया पे बात करनी है। और बहुत सारे लोगों को यहाँ पाकिस्तान के जो एंकर्स थे वो साइन हुए थे, वो एंकर जो कि एंटी इमरान खान थे या एंटी उस वक्त जो एस्टैब्लिशमेंट बात करते थे, ठीक है, या अपना प्रो PMLN जो बात करते थे, ये तमाम एंकर जो थे वो उनकी हिट लिस्ट पे थे। तो सदीक जान साहब को इनको जो स्पेसिफिक, जो बुनियादी तौर पे इनको जो टारगेट था वो 4 एंकर थे।
4 जर्नलिस्ट थे पाकिस्तान के, उनमें जनाब पहले नंबर पे मुजीबुर रहमान शामी साहब इनके टारगेट होते थे। आप जरा 2000 अपना जो जाएं 6 साल 5 साल पहले पुरानी वीडियो जाके देखें, आपको हर दूसरी हर तीसरी वीडियो जो है वो मुजीबुर रहमान शामी को डिग्रेड करने के लिए सदीक जान साहब की मिलेगी। ठीक है, नंबर 1। बहुत सारी वीडियोस हैं, अब मैंने कुछ अपना जो अभी अपना साथ आपको वीडियोस कुछ देख रहे होंगे, कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं, ये इन्हीं के चैनल्स के ऊपर हैं जो इन्होंने मुजीबुर रहमान शामी पे जो है ना वो नलब कुशाई की हुई है। ठीक है, उनको उनको डिफेम करना, उनको ये साबित करना जी कि ये तो जो कि नवाज शरीफ के पेरोल पे हैं तो पैसे वहां से लेते हैं, तो ये इन पे इल्जामात की जो साइंस होती थी, ये सदीक जान साहब का एक मशगला था रूटीन का। दूसरी अपना नंबर पे जो थे वो मंसूर अली खान, जो है अपना सीनियर एंकर पर्सन है मंसूर अली खान, वो इनके टारगेट होते थे। आप फिर चले जाएं 5-6 साल पुरानी वीडियोस देखें, या अपना आप साइड पे देख भी रहे हैं, तो वहां पर इनका जो मंसूर अली खान साहब को ये डिफेम करने की कोशिश करते थे, उनको ये क्लब करने की कोशिश करते थे जी कि ये मरियम नवाज की व्हाट्सएप टीम का हिस्सा है, तो वहां से हदायत आती हैं, तो वह आगे जाके डिसमिनेट करते हैं। क्योंकि मंसूर अली खान साहब जो है उस वक्त जो है वो मेरे कप्तान का जो उनका जो पॉपुलर इंट्रो था वो करते थे, और प्रोग्राम में भी उनका जिक्र करते थे, अपने शोज में भी, और वो एक बहुत ही किस्म का एक वायरल किस्म का कंटेंट होता था, और पूरी तरह जो है ना वो ले दे गया था। मैं चूंकि मंसूर अली खान साहब का टीम का लीड प्रोड्यूसर रहा हूँ, तो मुझे बहुत सारी चीज़ों का इल्म है कि वो जो उनका नैरेटिव था, वो जो बात करते थे, वो कहाँ कहाँ जाके कहाँ कहाँ हिट होता था, और फिर कहाँ कहाँ से किस तरह का रिएक्शन आता था। तो ये उनको काउंटर करने के लिए जो है वो सदीक जान साहब को लगाया हुआ था कि ये आप करें, लेकिन सदीक जान साहब जो है ना वो मिजरेबली फेल, लेकिन वो अपना फेल हुए, लेकिन ज़ाहिर जिन्होंने लगाया हुआ था उनके नज़दीक तो वो कामयाब भी होंगे, कि उनको दिखाते होंगे। को मैं बताता हूँ इनके वीडियो काउंट का भी आगे जिक्र करेंगे कि इनका टोटल वीडियो काउंट जो था वो कितना तना जा सकता था, कितना कम था, कितना ज़्यादा था, ये भी मैंने पूरी रिसर्च जो है वो करके आपके सामने रखता हूँ। पहले जरा जब उसके बाद हामिद मीर साहब भी इनकी जो है ना हिट लिस्ट का वे होते थे। हामिद मीर साहब के ऊपर बहुत सारी वीडियोस इन्होंने की, बहुत सारी वीडियोस की, उनके शोज देखते थे, उसके बाद फिर उनके बाद उनमें बताते थे ये झूठ है, ये झूठ है, ये झूठ है। ये हामिद मीर साहब के का भी इनको टारगेट था। गो के अब इस वक्त जो है वो हामिद मीर साहब जो है वो इनके सेम पेज पे है। हामिद मीर साहब इनके इस वक्त जो है वो पार्टनर हैं, इनके हिस्सेदार हैं, इनके इत्तेहादी हैं। ठीक है, इस वक्त इत्तेहादी हैं, लेकिन 5 साल पहले जो था ये हामिद मीर साहब भी इनकी हिट लिस्ट पे होते थे, और हामिद मीर साहब के हवाले से भी वीडियोज सदीक जान साहब की यूट्यूब का हिस्सा हैं, और जो ट्विटर पे या एक्स पे जो जितने उनके जो पोस्टें थी वो एक अलग कहानी। अच्छा, उसके बाद आ जाए जनाब नजम सेठी साहब भी सदीक जान साहब की जो है वो हिट लिस्ट पे थे, या इनकी टारगेट लिस्ट पे थे। सॉरी, हिट लिस्ट पे उन्होंने क्या कहना है, उन्होंने क्या करना था उनको, तो नजम सेठी साहब के हवाले से भी बेतहाशा वीडियोस जो हैं वो इन्होंने इनकी जो है वो इनकी वॉल पे इनकी यूट्यूब के आपको नजर आती थी। अच्छा, अब ये है कि ये इनके बारे में जितनी भी कहानियां थी, बातें थी, ये कहाँ से आती थी? ऑब्वियसली ज़ाहिर है वो खुद बता चुके हैं कि जनरल फैज जो है वो उनके सामने पैसे रख के बैठे थे। ये तो खुद सदीक जान साहब बता चुके हैं, पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था। तो जनरल बाजवा साहब भी बता चुके हैं एनडीयू के इलेक्शन में जी कि मैं सुबह सुबह शेव करते हुए जो है वो सदीक जान का वीलॉग सुनता हूँ। तो ज़ाहिर है वो फिर अपना जो पहले जो इन्फॉर्मेशन देते थे उसके बाद उनकी तस्दीक के लिए खुद ही मॉनिटरिंग करते होंगे बाजवा साहब के जनाब उन्होंने सही तरह से उनको पोर्ट्रे किया है कि नहीं। तो इनकी इन्फॉर्मेशन का जो मंबा था उस वक्त वो, यानी कि ये दोनों दो अशखास या GHQ या जो भी इनके साथ वो आता था, सबको जहाँ से डिसमिनेट होता था वहीं पर इनके पास आता था। तो ये 4 जो है ना ये एंकर जो था ये स्पेसिफिकली यानी जिनके लिए कह लें कि सदीक जान को लॉन्च किया गया था वो 4 एंकर हैं। इसके अलावा पीटीएम पे भी बहुत ज्यादा बात होती थी, क्योंकि जरा पीटीएम पे भी आसिफ गफूर, और उस वक्त आपको याद है कि पूरी एस्टेब्लिशमेंट जो पीटीएम के खिलाफ थी, यही जो अपना है उनके खिलाफ थी, तो ये उनके खिलाफ भी भरपूर बातें करते थे। अच्छा, इसके बाद एक और बात थी, आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस भी बहुत ज्यादा जब भी होती थी हर साल, तो ये इनको साइन होता था। तो आसमा जहांगीर की निट्टी ग्रिटी निकाल के वहां पे किसने क्या खिताब किया, किसने क्या बात की, जो कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट बातें बना के सारी ये आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस को भी जो है वो बहुत ही शिद्दत से उसको हिट करते थे। गो के पिछले 1-2 साल से आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस जो है वो अब इनकी लाडली है, अब जो है वो उनके फजाइल बयान करते हैं। अच्छा, उसके बाद रजी दादा पे भी कभी कभार बात कर लेते थे, और जवेद चौधरी और तलत हुसैन साहब पे भी कभी कभी बात होती थी, लेकिन ये स्पेसिफिक कभी कभी होती थी। लेकिन मेजर जो 4 थे वो मैंने बता दिया, मुजीबुर रहमान शामी, मंसूर अली खान, हामिद मीर और नजम सेठी, ये 4 एंकर मेजर होते थे, जिनके बारे में हर दूसरे दिन इनकी वीडियो जो है वो सदीक जान साहब की लाजमी आनी होती थी, क्योंकि ये टास्क थे कि जनाब इन पे आपने लाजमी काम करना। अच्छा, इसके अलावा एक बात ये कि एक और चीज थी, एक हो चुकी इनको जो इनकी लॉन्चिंग पैड था वो इनका था जस्टिस साकिब निसार का, उनकी तशहीर।
उनके फैसले, उनकी तशरीह, रोज उनके ऊपर बात करना। ये ज़रा इनकी वीडियो पे जाके देखेंगे तो ये साकिब निसार हर वीडियो में इनको मिलेंगे, क्योंकि ज़रा उनकी सुप्रीम कोर्ट में इनको रोज उनको बताना होता था, और उस वक्त क्योंकि पूरे पाकिस्तान का सफर कर रहे थे तो ये भी साथ होते थे हर जगह पे, कभी मेडिकल कॉलेजों में, कभी अस्पतालों में, जहाँ छापे पड़ रहे थे सदीक जान साहब उस पर। रात को उन्होंने अपना जो था वो रऊफ क्लासरा साहब का प्रोग्राम था, उसमें भी रात को उनको जगह दी जाती थी 5 मिनट की, जनाब आपने ये जैसे अपना साकिब निसार साहब के फजाइल बयान करें, और जो नवाज शरीफ है उनके अगेंस्ट जो बातें हुई हैं, जो केस में हुआ है, वो सारा कुछ बयान करने के लिए ये इनके पास शाम को रात 10 बजे 92 पर ही अपना रऊफ क्लासरा का प्रोग्राम आता था, तो उसमें ये इनको खास 10-5 मिनट दिए जाते थे ताकि इनकी बूस्ट हो, मशहूरी हो, और फिर लोग इनको जाने, ताकि हम इनका जो है यूट्यूब चैनल जो है ना वो लॉन्च करवा सकें। अच्छा, इनका जो मैंने टोटल जो देखा अकाउंट अभी, ये आजकल जो था आजकल इनका जो वीडियो काउंट है, जो व्यूज़ हैं, वो काफ़ी सारे डिप्रेसिव हैं, गिरे हुए हैं, ठीक है, वो गिरे हुए हैं इनके कंटेंट की तरह, वो भी वीडियो जो व्यूज़ हैं वो भी गिरे हुए हैं, वो भी नीचे हैं, ठीक है। इनके अब एक वीडियो जो है वो हार्डली 70-75 हज़ार तक जो है वो जाती है। इनका कम से कम जो वीडियो का काउंट है वो 5,000 भी रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा आज तक सदीक जान की कोई वीडियो भी यूट्यूब पर जो है वो 1 मिलियन को हिट नहीं कर सकी। आज तक भी सदीक जान की कोई वीडियो भी यूट्यूब पर 1 मिलियन को हिट नहीं कर सकी। इनका ज़्यादा से ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो अपना काउंट गया है वो 5 लाख किया है। वो 1 साल पहले इनकी वीडियो ने 5 लाख जो है वो व्यूज़ क्रॉस किए थे। उससे पहले जो थे वो 4-5 साल पहले इनकी 4 लाख 4.5 लाख तक भी कुछ वीडियोज़ गई हैं, लेकिन एवरेज व्यू जो है वो इनका जो है वो 50 से 55 हज़ार है। एवरेज व्यू अगर अपने चैनल का देखें तो वो 50-45 ये इसी में इनकी जो है वो औसत रही है। अच्छा, दूसरा ये कि अच्छा इनका जो अब ये एक और इनका मैंने बात की थी कि इनका तरीका वारदात क्या है। तरीका वारदात जितने फेकिए हैं उनका तरीका वारदात ये है कि एक कोई चीज़ मसलन इमरान खान या पीटीआई एक चीज़ अनाउंस करती है कि जनाब जैसे ये जो 8 सितंबर वाला जलसा था कि जनाब जलसा होना है। अब जो 10-15 दिन अगर पहले अनाउंस हो गया तो इनके पास 15 दिन है। अब 15 दिन में ये जितनी पतंगबाजी इनसे हो सकती है वो करते हैं। अब हर रोज इनके बाद वो जनाब इन्होंने वो कहना जी वो अब हो गया, अब आर पार, अब गया कहानी, अब हुकूमत सीट बेल्ट बांध ले, सब कुछ। क्योंकि जब तक वो इवेंट हो नहीं जाता उस वक्त तक इनके पास मार्जिन है, उस वक्त इनके पास झूठ बोलने का मार्जिन है, फेक न्यूज फैलाने का मार्जिन है। तो उस वक्त उस दौरान ये वो कुफर तोलते हैं कि शायद आप समझे कि कमाल ही कमाल हो गया। उस वक्त जो है वो सुबह अडयाला जेल के दरवाजे एक मरतबा नहीं, दिन में 3-4 मरतबा खुलवा लेते हैं। ये अडयाला जेल के दरवाजे खुलते हैं। जैसे जब ये देखें 8 सितंबर के जलसे के वाले से इन्होंने क्या कहा था, जरा ये देखें। पीटीआई 8 सितंबर का जलसा जो है वो जलसा नहीं कर रही, वो जलसे से बढ़ के इमरान खान के इस्तकबाल की तैयारियों की रिहर्सल करने जा रही है। आप देख 8 सितंबर का जलसा कह रहे हैं, जलसा नहीं है, वो इमरान खान के इस्तकबाल की तैयारी है क्योंकि वो बाहर आ रहे हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद अब ये जब नहीं हुआ फेक न्यूज होगी, झूठी, जब झूठ साबित हो गया कि जनाब कुछ हुआ ही नहीं, सारा कुछ ग्राउंड ही नहीं थी। पहले जो इन्फॉर्मेशन इनके पास आती थी अपना जहाँ से भी आती थी सबको वहाँ से आती थी, तो उनके पास फिर भी कोई ग्राउंड होगा, कोई चीज़ होगी। अब इनके पास कोई ग्राउंड नहीं, पीछे से कटे हुए हैं, अब सिर्फ अपने नैरेटिव के गुलाम है। अब चीज़ें सिर्फ ब्लफ करते हैं और मुसीबत ये कि उसके बाद शर्मिंदा भी नहीं होते। अच्छा, मैंने अपना जो कि जब फैक्ट चेक कर रहा था, मैं वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ, तो मैंने सदीक जान साहब को उनके एक व्हाट्सएप पे एक पैगाम भेजा था कि मैं आपकी यानी कि ये जो क्लेम थे आपके 8 सितंबर और 27 अगस्त के हवाले से, इस पर मैं फैक्ट चेकिंग के लिए एक वीडियो कर रहा हूँ, तो मुझे आप अपना इसमें मौक़िफ़ दें कि आप इस पर क्या कहते हैं, आपके दावे प्रूव नहीं हुए तो आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन थी। तो उन्होंने खैर इसका कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने उनको जो है वो ट्विटर पे भी उनको जाके मैंने टैग करके वहाँ से भी उनसे कहा था उनके अपना व्हाट्सएप चेक कर लें, लेकिन उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया। तो सदीक जान साहब अगर इस हवाले से कोई अपना जवाब देना चाहें या बताना चाहें कि भाई मेरा ये दावा जो था जेल खोलने का, इमरान खान की रिहाई का, ये साबित नहीं कि उसकी क्या वजह थी, या इन्फॉर्मेशन देना चाहें कि इन्फॉर्मेशन उनको कहाँ से मिलती थी, तो वो बिल्कुल जो है वो मुझे भेज सकते हैं। उनका नंबर, मेरा नंबर उनके पास है, तो हम जो है वो डेफिनेटली मैं उस पर किसी भी वीडियो में उनको शामिल करूँगा। उनका मौक़िफ़, उनका हक़ है, लेकिन अभी उन्होंने मुझे इसका जवाब जो है वो नहीं दिया। दूसरी बात है कि इन लोगों के पास इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती है, ये बैठ के अपना नैरेटिव बनाते हैं। आप जैसे अहमद मीर साहब ने इलेक्शन की रात को जो है वो बैठ के नैरेटिव बना दिया जनाब जी कि ये अपना नून लीग हार गई है, सब कुछ हार गई, ये उन्होंने बना दिया, लोगों ने बिलीव कर लिया। ये बात अहम है, लेकिन सबसे ज़्यादा अहम बात है जो किसी ने नोट नहीं की, मैं किसी दिन इस पर मुकम्मल तफसील से बात करूँगा कि आप अहमद मीर साहब उस दिन जो अपने पैगामात पढ़ रहे थे, जो पढ़ के जो नैरेटिव बना रहे थे, वो उनको पैगामात कहाँ से आ रहे थे।
अगर आप उन तक एक्सेस कर लें, अगर आप वो बता दें, वो देख लें कि वो व्हाट्सएप पैगाम उनको कौन कर रहा था उस रात को, इलेक्शन की रात को उनको ये व्हाट्सएप कौन भेज रहा था, तो आपको उनके पूरे नैरेटिव की, पूरे तजिए की, पूरी इन्फॉर्मेशन की जो है वो टोटल आपको जो है ब्लैक एंड वाइट में चीज़ सामने आ जाएगी कि उनका एजेंडा पीछे क्या है, उनका एजेंडा है या उनके मालकों का, या उनके पीछे किसी का एजेंडा है, उनके नज़रियात हैं, जब वाकई कोई रियल तजिया है। इजाज़त दीजिए, फिर हाज़िर होते हैं किसी और नई वीडियो के साथ।